जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो ना कोई स्कूल सिखाता है ना कोई कॉलेज, लेकिन जिसने इसे समझ लिया उसका भविष्य वही बनाएगा जो वो चाहता है। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि गहराई से समझकर अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा, सोच और परिणामों को जड़ से बदल सकता है। यह वही तरीका है जिसे अपनाकर विराट कोहली ने न सिर्फ खुद को ट्रांसफॉर्म किया बल्कि भारतीय क्रिकेट का चेहरा ही बदल डाला। यही माइंडसेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान जैसे ग्लोबल आइकॉन्स भी फॉलो करते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को आम सोशल मीडिया कंटेंट की तरह देखना चाहते हैं, स्किप करना है, तो खुलकर कहता हूं, आप जा सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा। इंटरनेट पर लाखों वीडियो पड़े हैं, उनमें खो जाइए। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, बोरिंग रूटीन से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है और ये बातें आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू ला सकती हैं। अब एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, आपका एक आम दिन कैसा बीतता है। हो सकता है आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, फिर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नहाकर तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर रोज की तरह उसी पुराने रास्ते पर निकल जाते हैं। वही दफ्तर, वही लोग, वही बातें, पूरे दिन वही दोहराव। शाम को घर लौटते हैं, कुछ रील्स देख ली, कोई वेब सीरीज या मूवी चला ली, फिर सो गए और अगली सुबह फिर वही चक्र। ये रूटीन आप कब से जी रहे हैं शायद आपको याद भी ना हो। और दुख की बात यह है कि हो सकता है आप इसे अगले कई सालों तक ऐसे ही जीते रहें। अब गौर कीजिए, इस पूरी दिनचर्या में क्या कॉमन है। आपकी सोचने की शैली, आदतें, जिन लोगों से आप रोज मिलते हैं, जो बातें आप सुनते हैं, जो कंटेंट आप देखते हैं, सब कुछ लगभग एक जैसी दिशा में बंधा हुआ है। ये ऐसा है जैसे आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से ऑटो पायलट मोड में जी रहे हों। आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लगता जरूर है, लेकिन हकीकत में आपकी लाइफ एक ऐसे पैटर्न पर चल रही है जिसे आपके माइंड ने कई साल पहले बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया है। और जब तक आप इस पैटर्न को पहचान कर उसे रीसेट नहीं करते, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी नया, कुछ भी बड़ा, कुछ भी असाधारण नहीं होगा। यही वो पहली स्टेप है बदलाव की। रियलाइज करना कि आप रुक कर सोचें, आप वाकई में जी रहे हैं या बस चल रहे हैं। विराट कोहली की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि एक समय ऐसा था जब वे फिटनेस और डाइट को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। वह भी आम युवाओं की तरह थे, जो अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शरीर और मानसिक अनुशासन को नजरअंदाज कर रहे थे। साल 2012 में एक बेहद खराब सीजन के बाद जब वह घर लौटे और एक सुबह 100 ओवर की थकान के बाद आईने के सामने खड़े हुए, तो खुद को देखकर उन्हें गुस्सा और शर्म महसूस हुई। उस पल उन्होंने खुद से एक सख्त और ईमानदार सवाल किया, क्या तू वाकई इंडियन टीम का हिस्सा है? ये सब अब और नहीं चलेगा। और यही था वो मोड़ जहां से उनकी जिंदगी में असली बदलाव शुरू हुआ। न्यूरोसाइंटिस्ट जो डिस्पेना के अनुसार जब तक हम 35 साल के होते हैं, तब तक हमारा 95% व्यक्तित्व हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि हमारी सोच, आदतों, इमोशनल रिएक्शंस और व्यवहारों का एक ऑटोमेटिक पैटर्न होता है। ये वही प्रोग्रामिंग है जिसे हम जाने अनजाने में सालों तक दोहराते रहते हैं। बचा हुआ 5% होता है कॉन्शियस माइंड, जो बड़े बड़े सपने देखता है, खुद को बदलने की कसम खाता है, फिट और सफल बनने की प्लानिंग करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यही 5% रोज 95% की दीवार से टकरा कर हार जाता है। आप खुद सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा होगा कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा, सोमवार से जिम जाना शुरू करूंगा, अब से हेल्दी खाऊंगा, लेकिन अगले ही दिन सब धरा का धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे प्रोग्राम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो सालों से मजबूत होता आ रहा है, और इसे आप सिर्फ सोचकर नहीं हरा सकते। असल बदलाव तभी आता है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी जिंदगी का नियंत्रण फिलहाल आपके हाथ में नहीं है। आप एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं, जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड ड्राइविंग सीट पर है। और जब तक आप इसे रिप्रोग्राम नहीं करते, तब तक कोई भी मोटिवेशन, कोई भी प्लान, कोई भी नया सोमवार आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। विराट कोहली ने यही किया। उन्होंने सबसे पहले अपने भीतर चल रहे उस पुराने प्रोग्राम को पहचान कर उसे बदलना शुरू किया। और यही वह रास्ता है जो अगर आपने भी अपनाया,
तो आपने भी अपनाया, तो आप भी अपने जीवन को वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया। तो इसका उपाय क्या है? जब सामने वाला विरोधी आपसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो तो उसे लड़ना ही बेवकूफी है। यही सिद्धांत आपके माइंड पर भी लागू होता है। आपका सबसे बड़ा विरोधी आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी 95% आदतों, फैसलों और व्यवहार को कंट्रोल करता है। और जब आप रोज उस माइंड से सिर्फ 5% कॉन्शियस सोच के दम पर लड़ने की कोशिश करते हैं तो हर बार हार जाते हैं। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ एक है, इस दुश्मन से लड़ना बंद करो, उसे दोस्ती करो और फिर उसकी प्रोग्रामिंग बदल डालो। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस प्रोग्रामिंग को बदलने यानी माइंड का सोर्स कोड रीसेट करने के लिए 6 स्टेप्स की जरूरत होती है, जिसमें पहले 3 स्टेप्स एक मजबूत मानसिक नींव डालते हैं और अंतिम 3 स्टेप्स आपके ब्रेन को हार्ड रिसेट करके उसमें एक बिल्कुल नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जो आपको आपकी इच्छित लाइफ की ओर ले जाता है। विराट कोहली की सबसे बड़ी जीत क्रिकेट के मैदान में नहीं, बल्कि आईने के सामने उस एक सुबह हुई जब उन्होंने खुद को देखकर पूरे भाव के साथ कहा, अब ये नहीं चलेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक गहरी इमोशनल फीलिंग थी जो उनके माइंड से होते हुए सीधा उनकी बॉडी तक पहुंची और यहीं से उनका हर एक्शन बदल गया। याद रखिए, माइंड की भाषा थॉट्स होती है, जबकि बॉडी की भाषा फीलिंग्स होती है। जब तक आप किसी बात को महसूस नहीं करते, तब तक आप उसके लिए एक्शन नहीं ले सकते। यही कारण है कि आप कितनी भी बार कहें, मैं कल से डिसिप्लिन हो जाऊंगा, अगर वो भावना आपके शरीर में नहीं उतरी तो कुछ नहीं बदलेगा। अब जरा बचपन की एक बात याद कीजिए। आपने कभी हिंदी, पंजाबी, मराठी या जो भी आपकी मातृभाषा है, उसे सीखने के लिए कोई क्लास नहीं ली थी। आप बस अपने आसपास के लोगों को सुनते रहे और अनजाने में बोलना शुरू कर दिया। अब सोचिए, अगर बचपन से आपको बार बार यही सुनाया जाए कि तू पढ़ाई में कमजोर है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये बातें सिर्फ बातें नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। और एक समय बाद आपका ब्रेन इन्हें सच मानने लगता है। तब आप चाहकर भी खुद को बदल नहीं पाते, क्योंकि आप उस पुराने सॉफ्टवेयर के मुताबिक ही खुद को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यही वजह है कि बदलाव की शुरुआत सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, बल्कि उस जड़ प्रोग्रामिंग को समझकर उसे नए कोड से रिप्लेस करने से होती है। और यही है सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपनी कंडीशनिंग को बदलना। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जो कुछ भी आप बार बार खुद से कहते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाता है। इसलिए अगर आप खुद से लगातार नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं आलसी हूं, मुझे जल्दी उठना नहीं आता, तो आपका माइंड इन बातों को सच मान लेता है और आपकी बॉडी उसी के अनुसार व्यवहार करने लगती है। इसीलिए अब आपको अपनी भाषा बदलनी होगी, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से। आपके विचार माइंड की भाषा होते हैं और आपकी फीलिंग्स बॉडी की। जब तक कोई बात आपके शरीर में गहराई से महसूस नहीं होती, तब तक आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती और कोई बदलाव नहीं आता। उदाहरण के तौर पर, जब आप खुद से कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट और उसी के साथ उस कॉन्फिडेंस को फील भी करते हैं, तो आपकी बॉडी उस भाव को अपनाती है। आप सीधा खड़े होते हैं, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी टोन बदल जाती है और आपकी एनर्जी अलग महसूस होती है। यही बात आई एम डिसिप्लिन्ड के लिए भी लागू होती है। जब आप खुद को बार बार यह बोलते हैं और छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने लगते हैं, तो आप सच में डिसिप्लिन बन जाते हैं। विराट कोहली खुद कहते हैं कि उन्होंने खुद से पूरे यकीन और फीलिंग के साथ कहा, मैं अच्छा हूं, और फिर उसी विश्वास के साथ मैदान में उतरकर शानदार प्रदर्शन किया। यह जादू सिर्फ सेल्फ टॉक का नहीं था, बल्कि उस सेल्फ टॉक में छुपी हुई गहरी इमोशनल एनर्जी का था। अब आपको भी अपने आप को साबित करना है। छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, जैसे सुबह तय समय पर उठना, 25 मिनट लगातार पढ़ना या एक दिन जंक फूड से दूर रहना। हर वह एक्शन जो आपकी पुरानी आदतों को चुनौती देता है, आपके माइंड को दोबारा प्रोग्राम करता है। और जब आप बार बार ये छोटे बदलाव करते हैं, तो आपका ब्रेन नए पैटर्न सीखने लगता है। वही नया पैटर्न, वही नया सॉफ्टवेयर आपकी नई जिंदगी की नींव रखता है। आपका माइंड तभी बदलेगा जब आपकी बॉडी उसे सच में महसूस करेगी। यही वह पॉइंट है जहां सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर असली अब से मैं बदल जाऊंगा काफी नहीं है।
जब तक आपकी बॉडी उस सोच को एक्सेप्ट ना कर ले। और यही काम करती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस। अब समय आ गया है अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचान कर उसे धीरे धीरे पॉजिटिव एफर्मेशंस में बदलने का। जैसे अगर आप खुद से कहते हैं मैं बहुत आलसी हूं, तो अब इसे बदल दीजिए, बोलिए मैं बहुत मेहनती हूं। अगर आपको लगता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो इसे बदल दीजिए, मैं शांत और संगठित रहता हूं। अगर आप अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हैं और खुद से कहते हैं मैं अच्छा नहीं दिखता, तो इसे पॉजिटिव में बदलिए, मैं आकर्षक और आत्मविश्वासी हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपकी एफर्मेशन इतनी सामान्य ना हो कि उसका कोई असर ना हो, और इतनी ओवर भी ना हो कि आप खुद उसे झूठ मान लें। एफर्मेशन को इस तरह चुनें कि वो रियल लगे और आपको भीतर तक हिला दे। अब इन्हें केवल एक बार सोचकर छोड़ मत दीजिए, इन्हें दिन में 2 बार जरूर दोहराइए। लिखिए, जोर से बोलिए, और सबसे जरूरी बात, पूरी फीलिंग के साथ महसूस करिए। ये उसी तरह से आपके मन में बैठेंगी जैसे कोई गाना बार बार सुनने पर दिल दिमाग में अटक जाता है। और जब यही पॉजिटिव बातें आपके माइंड की म्यूजिक बन जाएंगी, तो वे आपकी नई आदतें बन जाएंगी। और आखिर में, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो इसे केवल सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे अपनाइए। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह लीजिए। सिर्फ 7, 10 या 21 दिन तक पूरी ईमानदारी से फॉलो करिए, और फिर खुद महसूस करिए कि कितना फर्क आया। एक डायरी बनाइए, हर दिन की प्रैक्टिस लिखिए। और अगर आप सच में करने जा रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ ऐसा था जो आपकी सोच को छू गया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाता रहूंगा।